नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चहेता साहित्य टीवी और मैं दादी सरला मेहता आपके लिए आज लेकर आई हूँ एक नई प्रेरक कहानी मित्रता पर। आप जानते ही हैं संसार में जो मित्रता का रिश्ता होता है बड़ा ही न्यारा प्यारा और अनूठा होता है। तो हमेशा सही मित्र ही चुना जाए। हम जानते हैं ना कृष्ण और सुदामा की मित्रता का परिणाम। कई बार क्या होता है, व्यवहारिक तौर पर हम शालीन और अपने सौम्य मित्र को अनदेखा कर देते हैं और जब मुसीबत आन पड़ती है तो मुसीबत में वही अनचाहा मित्र काम आता है ना। खोटा पैसा और खोटा बेटा कभी भूलना नहीं चाहिए, तो खोटा मित्र भी कभी भूलना नहीं चाहिए, चाहे हम उसे अपनी तरफ से खोटा मानते हैं। तो सुनिएगा कहानी सफ़ेद शॉल। देवीना ने आज होटल में पार्टी रखी है, बड़ी ग्रैंड पार्टी। अभी अभी जयपुर से दिल्ली रहने आई उसकी बचपन की सहेली सुजाता से वह कई दिनों से मिली नहीं थी। जब उसे पता चला कि वो दिल्ली आई हुई है तो उसने उसको भी आमंत्रित किया पार्टी के लिए, किंतु अपने फैशन परस्त दोस्तों के बीच अपनी सीधी साधी बाल सखी को वह पहचान ही नहीं पाई। फिर खुद सुजाता ने जैसे ही अपनी सखी देवीना के हाथ थामे, वह चीख पड़ी। देवीना अचानक चीख पड़ी, अरे तू, हे राम, अभी भी तेरा यह दादियों वाला पहरावा छूटा नहीं। ओहो, ऊपर से यह जूड़ा। अच्छा, तू पार्टी एंजॉय कर, मैं अभी आती हूँ। और वो उसको बहाना बनाकर दूर अपने फैशन परस्त दोस्तों के पास चली गई। अब पार्टी की गहमा गहमी में देवीना व्यस्त हो गई, लेकिन सोच में उसकी बाल सखी सुजाता ही घूम रही थी। अरे अभी भी शॉल लपेटे हुए, वह भी सफ़ेद। देवीना को अपनी दोस्त पर शर्म आ रही थी। कैसे वह अपनी सहेली को बड़े बड़े मेहमानों से मिलाए। और तभी वह डांस के लिए जैसे ही मुड़ी, उसके तंग वन पीस के पीठ की तरफ पीछे से दो पीस हो गए, दो टुकड़े हो गए उसके वन पीस के। अब देवीना बदहवास हालत में अपनी पीठ दीवार से सटाए दूर खड़ी शॉल ओढ़े अपनी सखी सुजाता को कातर दृष्टि से याचक की तरह देखने लगी कि कोई तो आए, सखी आए और उसकी सहायता करे। तो दोस्तों, यह प्रेरक कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारा साहित्य टीवी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। धन्यवाद। अगली बार लेकर आती हूँ एक और नई प्रेरणादायक कहानी। खुश रहिए।